वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से और खास तौर पे खित्ते की जो सूरत हाल अफगानिस्तान की पेशरफ्त के बाद हुई है, इस पे बात करेंगे। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने अहम मामलात पर अपना पॉलिसी बयान, जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक बाज़ाबिता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना मौक़िफ़ दिया, पॉलिसी बयान दिया और आइंदा के लाए अमल का ऐलान कर दिया। ज़बी मुजाहिद ने कहा कि आज़ादी हर अफगान शहरी का हक है। अब अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और यहाँ तमाम शहरी महफूज हैं। उन्होंने तमाम मुखालिफिन के लिए माफ़ी का ऐलान करते हुए ये भी वाज़ेह किया कि किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। दूसरी जानिब इमारात इस्लामी में उन्होंने ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को इस्लामी क़वानीन के मुताबिक तालीम हासिल करने और काम करने की भी मुकम्मल आज़ादी देने का इंदिया दिया और उसके साथ साथ तमाम अफगानों के मजहबी अकायद और रूहानी इक़दार का एहतराम किया जाएगा, ऐसा भी कहा। बिल्कुल, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की नुमाइंदों की बात की जाए, सफारत खानों की बात की जाए, बैनुल अक़वामी और इमदादी इदारों को यकीन दिलाया कि उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। खित्ते की सूरत हाल पर उनका कहना था कि पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर अफगानिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। अफगानिस्तान के सियासी सेटअप के हवाले से तालिबान तर्जुमान ने बताया कि सियासी निज़ाम की जो तश्कील के लिए मुशावरत जारी है और जल्द अफगान कौम को जो काबिल कबूल सियासी क़यादत है उससे भी वो भी उनको दी जाएगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अफगान तालिबान के नाइब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद कतर से दोबारा अफगानिस्तान पहुंच गए और इत्तलात यह है कि अफगानिस्तान में मौजूदा जो सियासी खला है उसको पुर करने के लिए अब्दुल गनी बरादर को अहम जिम्मेदारियां देने जाने का भी इम्कान है। बिल्कुल, और 20 साल के बाद वापस लौटे हैं बहुत बड़े काफिले की सूरत में। पहले कंधार पहुंचे, कंधार से वापस काबुल की जानिब। खैर, तालिबान की यकीन दहानियों के बाद काबुल में कुछ जिंदगी मामूल पर आने लगी है। हालात नॉर्मलाइजेशन की जानिब जा रहे हैं, बाजारों में दुकानें खुली हैं, खवातीन ने दोबारा अपने दफातर में जाना शुरू कर दिया, जिसके खदशात मौजूद थे कि शायद ऐसा ना हो पाए। एयरपोर्ट पर मिलिट्री फ्लाइट ऑपरेशंस को बहाल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में पुरअमन तब्दीली का खैर मकदम किया है और तालिबान को फौरी तस्लीम करने के बजाय अपने दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत के बाद इस पर अपना लाया अमल देने का ऐलान किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास आपको याद है इमरान खान साहब की सदारत में हुआ था पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का, इस सिक्योरिटी कमेटी का। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते किए हैं। बरतानवी मनसब बोरिस जॉनसन, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है, सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल से भी बातचीत इसी हवाले से, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, बिकॉज पाकिस्तान हैज बीन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, जिसके ऊपर अफगानिस्तान के बाद नजर थी कि हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, खासतौर पे खित्ते की सूरत हाल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनसे जरा राय लेते हैं कि वो अब कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को। इम्तियाज साहब, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ जिसका सबसे ज्यादा खतरा मौजूद था, और फिर उसके बाद दूसरा खतरा मौजूद था कि एक सख्त किस्म की अप्रोच जो तालिबान के हवाले से जानी जाती है, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसके हवाले से जानी जाती है, वैसा भी कुछ देखने में नहीं आया। डू यू सी इट अ ग्रेट चेंज इन अफगानिस्तान, और आने वाले वक्त के लिए से आप एक बेहतर अफगानिस्तान की शक्ल देख रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, वक्त के साथ इसमें तब्दीली आएगी? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सलाम सबको। असल बात यह है कि जो लोग बार बार ये कहते रहे कि तालिबान वापस आएंगे और फिर अब वही हरकतें करेंगे जो 20 साल पहले करते थे, तो इनमें अक्सर वो लोग भी शामिल थे जो सोशल साइंटिस्ट के तौर पे मुआशरे के इर्तका पे यकीन भी रखते हैं। यानी अगर मुआशरा इर्तकाई अमल से गुजरता है, जो कि हर मुआशरा गुजरता है, इस तरह हर मूवमेंट, हर पार्टी वो भी इर्तिकाई अमल से गुजरती है। यही काम तालिबान के साथ भी हुआ है। उनकी गुज़श्ता 20-22 बरसों के दौरान बहुत पिटाई भी हुई है, बहुत बदनामी हुई है, बार बार उनके सामने ख़वातीन, बच्चों की हुकूक की बात की गई, बड़ी सख्तगीर जो उनकी पॉलिसी थी। खुद मैं भी 2-3 दफ़ा उनकी उस पॉलिसी का शिकार हुआ जब मैं कंधार में था, कवरेज के लिए गया था, फिर CNN के लिए मैं काबुल में भी था। तो उस वक्त उनका जो इस्लाम था वो दाढ़ी से शुरू होता था, दाढ़ी पे ख़त्म होता था। यानी उनके नज़दीक अगर दाढ़ी नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। मैं तो 2-3 मिनिस्टर्स के साथ उनकी इस बात में मेरी बहस भी हो गई, क्योंकि उन्होंने पूछा कि अच्छा आप हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान भी हैं, तो आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो फिर मैंने कहा कि सिखों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं
कार्ल मार्क्स और एंगल जो कि सोशलिज्म के बानी थे, उनकी भी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां थी। तो ये बताइए कि वो तो मुसलमान नहीं थे। तो इस बात पे वो थोड़े से भिन्ना भी जाते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल जो मनाजिर दुनिया ने देखे हैं, तो लो टीवी पे जिस तरह खवातीन एंकर्स वापस आई हैं, फिर खवातीन रिपोर्टर्स थी, उन्होंने सड़कों पे जाके अपनी लाइव कवरेज की, जिसको जहां से आप लाइव कहते हैं स्पॉट कवरेज। और मजे की बात ये कि अफगान खवातीन ने बुरके नहीं पहने हुए थे, कुछ मगरबी खवातीन थी वो अपने साथ बुरके लेके गई थी, बुरकों में जा खुद को लपेट के उन्होंने कवरेज की, बाहर बाजारों के चक्कर लगाए। तो बड़ी एक मजे का खेज सी सूरत हाल थी। शायद कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि भाई मकामी लोग अब बुरके का जिक्र ही नहीं है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये बुरका जो है अफगानिस्तान में सदियों से राइज था। और खुद हमारी वालदा आज से 50 साल पहले जब वो अपने घर से पेशावर से निकलती थी, अपनी हमारी नानी के घर जाती थी, तो वो बुरका पहन के जाती थी। और हत्ता कि हमारे वालिद जो हैं वो जिस टांगे में वो सफर करती थी, उसके गिर्द भी चादर लपेट दी जाती थी। तो हम ये पेशावर की बात कर रहे हैं आज से 50 साल पहले की। तो ये इन लोगों ने ये नहीं सोचा खामखा बुरके को बना दिया। अभी मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ तालिबान ने सीख लिया है, और जो उसकी मैसेजिंग थी, पैगाम था कल उन्होंने दिया है, तो वो बहुत जबरदस्त है। सिर्फ ये है कि हमें ये तवक्कुआत नहीं लगा लेनी चाहिए कि जी अब वहां पे हर काम बड़ा स्मूथली होगा। बहरहाल आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि तालिबान अक्सर जो है मदारिस के पड़े हुए हैं, इतने उनमें रख रखाव, इतने मैनरिज्म जिसकी तवक्को की जाती है, या स्मूथ गवर्नेंस की तवक्को हमारे जैसे माशरों में कहाँ होता है। आप बलूचिस्तान चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में चले जाएं, जनूबी पंजाब में चले जाएं, बल्कि लाहौर में चले जाएं, तो क्या यहाँ पे गवर्नेंस स्मूथ है? तो हमें ये सारी बातें बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, अभी आपने खवातीन के हवाले से भी बात की और तालिबान का जो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपने खुद कहा कि दुनिया में कुछ इमेज अच्छा नहीं गया बहुत सारे मामलात पे, और स्पेसिफिकली हम खवातीन और बच्चों के हवाले से भी बात करें। अब तो कल बड़ा खुलकर उन्होंने कहा कि खवातीन को शरीयत के मुताबिक मुकम्मल हकूक दिए जाएंगे, हुकूमत का हिस्सा बनने की भी दावत दी गई। तो दुनिया के सामने इनका जो एक इमेज है जिसको ये अभी लेकर आ रहे हैं, और नया इमेज है जो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल शायद उस तरह से पहले नहीं था, क्या आपको लगता है कि ये अपना इमेज जो है इसको बेहतर कर पाएंगे, चाहे वो खवातीन के हकूक के हवाले से हो? देखिए, तालिबान के लिए दाखिली तौर पे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज वो दाखिली तौर पे है। वो है उन अवाम के लिए खुद को काबिल कबूल बनाना, खास तौर पे उन नौजवानों के लिए जिनकी जो कि 30 साल से कम हैं, 30 साल से ज़रा से ज़्यादा जिनकी उम्र है। ये वो जवान हैं जो कि इस तासुर के साथ बड़े हुए हैं कि तालिबान दहशतगर्द है, तालिबान अलकायदा जैसी तंजीमों के उनके प्रोटेक्टर थे, उनका साथ देते थे। तो खुद को ये धब्बा धोना और खुद को उन जवानों नौजवानों के लिए काबिल कबूल बनाना बहुत अहम है, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें हैं। और इसी तरह जब अभी प्रैक्टिस होगी, यानी खवातीन बाहर जाएंगे, क्योंकि कल खुद ही उन्होंने अपने हुक्मनामे में ये कहा कि खवातीन जाएं अपनी अपनी जॉब्स नौकरियों पे वापस जाएं। अब वो देखेंगे कि प्रैक्टिस में कैसा होता है। वो तो आपने देखा होगा, वो एक सोशल मीडिया पे लाहौर की जो वीडियो वायरल हुई कि कैसे वो टिकटॉक करने वाली खातून की उस बेचारी के साथ क्या हुआ। अगर लाहौर जैसे शहर में, जिसको हम कहते हैं कि सकाफती मरकज है, सकाफती दिल है पाकिस्तान का, अगर वहां पे इस तरह का काम हो सकता है, तो फिर आप तसव्वुर कीजिए दिन दिहाड़े और लाहौर के दिल मीनारे पाकिस्तान में। जी, और ऐसी ही अगर कोई खातून कुछ शॉर्ट्स में या एक टिकटॉक बनाने चल पड़ी काबुल में या कंधार में, तो अब जाहिर है वहां से रिएक्शन तो आएगा, उसकी कोई मजम्मत तो करनी चाहिए, क्योंकि वो एक शख्सी आज़ादी है। लेकिन हर शख्सी आज़ादी का तयन बहरहाल हर मुआशरे का अपना कॉन्टेक्स्ट करता है कि वो किस हद तक लोग खुद भी आज़ाद ख्याल हैं। मगरिब में लोग नंगे फिर रहे होते, किसी को परवाह नहीं होती है। यहाँ पे कोई अब क्या कहूँ। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं इम्तियाज साहब। एक जानिब तो हम ये सारी जो पेशरफ्त है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि दफातर में काम की इजाजत दे दी, और हम अनफॉर्चुनेटली इसी चीज के ऊपर हम जज कर रहे हैं कि जी खवातीन को किस हद तक आजादी दे रहे हैं तालिबान और किस हद तक नहीं दे रहे हैं। हम वो जो एक बुनियाद है एक हुकूमत की, जिसे हम एक जमहूरी बुनियाद कहते हैं, बहरहाल उसके ऊपर एक सवालिया निशान मौजूद है।
और मौजूद रहेगा, चाहे वो जितना एक लिबरल अप्रोच के साथ भी आ जाएं। और हर वो शख्स जो डेमोक्रेसी को या आवाम के हुकूक की बात करता है वो इसके ऊपर सवाल उठाता रहेगा। तो इस एक तशख़्ख़ुस को लेकर क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में तालिबान के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि एक फ्री एंड फेयर काइंड ऑफ इलेक्शंस किए जाएं, या वही एक ऐसी हुकूमत जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हों और ख़ुद से कायम कर ली जाए ताकि सबको हिस्सा भी मिल जाए और निज़ाम में हुकूमत भी चल पड़े? ये सोल्यूशन आप इसका क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो सारा उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी हुई है जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला भी हैं, हामिद करज़ई भी हैं, गालिबन जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं सलाउद्दीन रब्बानी, वो भी इसका हिस्सा होंगे। बहुत सारी जय्यद सीनियर शख्सियतें हैं, गुलवदीन हिकमतयार भी हैं। ये तो उनका मामला है। जैसे अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हम यहाँ इस कौम की तामीर के लिए नहीं आए थे, एक लिहाज से उन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश ने झूठ बोला था, हम सिर्फ आए थे इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, उन दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने हम पे हमले किए थे। तो बाहर के मुल्क जब आके किसी कौम की तामीर करना चाहते हैं तो फिर उसका ये हशर होता है। लिहाजा जो उस मुआशरे का अपना एक खासा है वो कि अभी भी एक रिवायती कबायली मुआशरा है। तो उन कबायली मुआशरे के जो जय्यद लोग हैं उनको खुद ही फैसला कर लेने दें कि वो किस किस्म की जमहूरियत या किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं, क्योंकि बाहर से मुसल्लत किया हुआ कोई निज़ाम कामयाब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमारे वजीरिस्तान में, साबका फाटा में, बाजावड़ में, खुद दीर बाला में कई जगहों पे खवातीन को वोट देने से रोक दिया जाता था। बाकायदा जमातें, सियासी जमातें आपस में एक कर लेती थी कि हमने खवातीन को वोट के लिए नहीं छोड़ना है। जिस मुल्क में 1990 के बाद से 8 इलेक्शन हो चुके हैं, वहां पे भी अगर ये हाल है तो फिर अफगानिस्तान को तो आप भूल जाएं, वो वेस्टर्न मॉडल वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप खुद ही तमाम इंसानों की इज्जत पे, उनके वकार के तहफ़्फ़ुज़ पे मबनी एक निज़ाम आपको लागू करना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ दिया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम नहीं करेगा और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर उन पर मुश्तमिल नुमाइंदा हुकूमत हो तो वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दोस्त ममालिक के साथ रवाबित भी किए हैं, जिसमें तुर्की शामिल है, दीगर ममालिक शामिल हैं। आप पाकिस्तान के स्टैंड को कैसे देख रहे हैं? अब तक जो पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान को खुलकर सामने आ जाना चाहिए था इस मामले के ऊपर, या हमने ठीक फैसला किया? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब पाकिस्तान पहली मरतबा खुल के सामने आया था अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के सवाल पे, उस वक्त मैं बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मज़ार शरीफ में था। अच्छा। जब उन्होंने मज़ार शरीफ पे पहली मरतबा कब्जा किया, ये है मई 1996 की बात, और उसी वक्त हम उधर ही मौजूद थे जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है तालिबान की हुकूमत को। हम पाकिस्तान आज तक उसका खमियाजा भुगत रहा है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी अपना सबक सीखा है और इस मरतबा पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो रूस और चीन, तुर्की और ईरान के साथ कदम मिला के कर रहा है। और होना भी यही चाहिए कि आप ऐसा एक्शन लें जिसमें आप पे उंगली ना उठाई जा सके, बल्कि उसमें 4-5 और मुल्क भी शामिल हों। तो इस मरतबा बड़ी दानिशमंदी के साथ मैं समझता हूँ तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की है। और अगर पाकिस्तान ने तस्लीम, बल्कि अब तो खुद अमेरिका की तरफ से भी ये इशारा आ गया कि अगर उन्होंने हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी की तो हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे, यानी तालिबान को। बोरिस जॉनसन के जो वजीर दिफा हैं वो पहले ही कह चुके थे कि जिस किस्म की भी हुकूमत आई तो शायद हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो खून खराबे के बगैर एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो जाता है तो फिर ये खुद अफगान रहनुमाओं का, अफगान जमातों का काम है कि वो मुल्क में किस किस्म का निज़ाम देखना चाहते हैं और बाकी दुनिया को फिर उसका एहतराम करना चाहिए। अगर हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और शख्सी आज़ादियों पे यकीन रखते हैं तो फिर जो अफगान कौम के अक्सर लोग फैसला कर लें, दुनिया को फिर उसका एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब के अहम मौजू पे अपना वक्त दिया और अपनी राय का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल ठीक है, हमें इतना खुलकर नहीं आना चाहिए और दीगर ममालिक के साथ रवाबित से उनके साथ कदम से कदम मिला के फैसला करना चाहिए। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।